नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इसी छठे चरण में देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर भी चुनाव था। तो जो मतदान है वो खत्म हो चुका है। कुछ वोटर हैं जो लास्ट में वोट करने के बाद बाहर आए, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या देखकर वोट किया, उनकी उम्मीदें क्या है, वो चाहते क्या है। क्या नाम है आप? सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि दिल्ली का चुनाव सफलतापूर्वक हो चुका है। कि आप सभी देखिए जिस तरह से दिल्ली में गठबंधन हुआ है, 7 सीटें दिल्ली में इंडिया एलायंस जीतने जा रहा है और बहुत बड़े मार्जिन से। इस बार जो चुनाव हुआ है वो मुद्दों पे हुआ है। मुद्दा है देश में बेरोजगारी, मुद्दा है मरता हुआ किसान, मुद्दा है महंगाई, महिलाएं असुरक्षित। अब कन्हैया कुमार जी जो हैं वो देश की आवाज़ को और उत्तर पूर्वी लोकसभा की आवाज़ को संसद में उठाएंगे, इसीलिए जनता ने उन्हें चुना है और ये बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी कहते हैं 65 साल राज किया, कांग्रेस ने देश की जनता को मूर्ख बनाया। सच कहते हैं, बिल्कुल मूर्ख बनाया। कांग्रेस ने इतना मूर्ख बनाया कि मोदी जो आज 1000 का सिलेंडर बेच रहे हैं ना, वो कांग्रेस 400 रुपये में बेचती थी मूर्ख बना के। जो 60 रुपये लीटर का 70 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं, कांग्रेस मूर्ख बना के 30 रुपये लीटर बेचा करती थी। तो मोदी जी से पूछो कि कैसे मूर्ख बना रही है देश की जनता को कांग्रेस। पब्लिक के अंदर है ना बहुत ज्यादा रुझान है, क्योंकि पहले वोटें ना बट जाती थी, अब सारी वोटें जो है दोनों मिलके एक साथ मिलेंगे। दोनों के आने से फायदा हुआ आपको? बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्या नाम है आपका? पंडित जी अचल शर्मा भैया। शर्मा जी, क्या सोचकर आपने ये मतदान किया? भाई साहब मैंने दिया है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तीनों चीज पे और महंगाई पे। मौजूदा सरकार में इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ भैया। एक पैसे का नहीं हुआ। देश बेचकर खा गए ये लोग। देश बेचकर खा गए? बिल्कुल। क्यों लगता है? जब कांग्रेस थी तो जनता पे पूरे देश पे खर्चा था 59 करोड़ रुपए का। आज है 245 करोड़ खर्चा। 205 करोड़। अरे 205 का मान लो यार, कोई बात 40 हम हटा देंगे। तो कहाँ से आया? देश बेचे तभी तो आया। बार बार बयान तो आता है कि कांग्रेस ने 60-65 सालों में देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। चलो उन्होंने लूटा तो 59 करोड़ रुपए आए, पर ये तो 205 करोड़ रुपए लूट ले गए। कहाँ गया वो पैसा? फिर दूसरा रेपिस्ट इनकी गोदी में बैठा है, दलाली करने वाले गोदी बैठा है, और दूसरी गोदी में बैठ जाए उसे जेल में डाल देते। ये कहाँ की तो क्या भैया? कहते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, जेल में डाल रहे हैं एक के बाद। 80% भाजपा के अंदर है। कोई सा भी नेता हो बड़े से बड़ा, सब पे केस हैं। उन्हीं गोदे बैठ जाओगे, निर्मा से साफ हो जाओगे। और छठे चरण में क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर? 7 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत रही है। क्यों लगता है? 2014-2019 में तो सुपड़ा साफ हो गया था। दोनों में ये था कि भाई वो ट्रायल मैच था। वो ट्रायल मैच था कि दोनों पार्टी को ट्रायल हो रहा था। अब बैटिंग हुई है बढ़िया। अच्छा, तो कांग्रेस और केजरीवाल के आने से फायदा हुआ? फायदा हुआ है। ये जो केजरीवाल जेल गए, जेल से बाहर आए, तो इससे किसको नुकसान, किसको फायदा? फायदा हो तो हमें हुआ है, आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को। क्यों जेल में ऐसा होता है? नहीं, जेल में रहने के बाद आप शेर को किसी पिंजरे में डाल दो तो क्या करेगा अंदर आके? शिकार सीखेगा भाई क्या क्या करना चाहिए। उसे सारी इनकी कड़ी सीख ली और बाहर आके उन्हीं पे बॉलिंग कर रहा है। उन्हीं पे बॉलिंग कर रहा है। उन्होंने कहा भाई 75 साल का बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मोदी जी कितने साल हो रहेंगे सितंबर में? 75 साल के। फिर कहाँ जाएंगे वो? बयान तो आ रहा है 29 में भी प्रधानमंत्री बने उनकी पार्टी की तरफ। भैया मैं कोई बना लो, दलाली वाली बात नहीं, तो जुबानी वाली 400 पार का नारा इस बार तो। 40 भी हो जाए मान लो यार मेरी तरफ से। तो 40 भी नहीं आ रही मेरी तरफ से। तो ऐसा क्यों लग रहा है आप? अगर ईमानदारी से लड़ेंगे 40 नहीं आएंगी, फ्रॉड से लेंगे 500 ले लेंगे। ये फ्रॉड से लेंगे 500 लेंगे, ईमानदारी लड़े 40 भी नहीं आएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवानंद है जी। मतदान कर दिया आपने? मतदान कर दिया। यही दिखा दीजिए एक बार। क्या आपके जहन में क्या मुद्दे थे? देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया था कि भाई राम लाएंगे, मंदिर लाएंगे, तो लोग गुमराह थे। उसमें हिंदू लोग भी गुमराह थे। मोहम्मदन भी तो ठीक है, देश का विकास हो गया, नया चेहरा है, तो इसलिए मोदी को मोहम्मदन भाई ने वोट दिया, हिंदू ने वोट दिया। लेकिन 10 साल में इनकी नीति और इनकी सोच को वो समझ गए। इन्होंने सिर्फ बांटने का काम करा, राम मंदिर में वोट ली, उसके बाद इनका वो मुद्दा भी खत्म हो गया है। इसलिए हिंदू मुसलमान भाईचारा बना के डॉक्टर कन्हैया कुमार को ही वोट दे रहे हैं सभी। अच्छा, आपने बांटने की जिक्र की कि वो बांट रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं 140 करोड़ का ये परिवार, देखिए हमारा परिवार है। जो इंसान अपने बीवी बच्चों को ना रख सके, वो 140 करोड़ को कहाँ से रख लेगा? ये बताइए ना। पर्सनल जा रहे हैं आप? नहीं, बात पर्सनल की नहीं है, बात पॉइंट की है। आपने मुझसे क्वेश्चन करा, मैंने उसका जवाब दिया आपको। पर्सनल नहीं है इसमें किसी का कोई। लेकिन आप ये देखिए 140 करोड़ में भेदभाव क्यों है? मंगलसूत्र ले जाएंगे, कहाँ से ले जाएंगे भाई? मंगलसूत्र कौन ले जाएगा? ये हमारे भाई नहीं है क्या? ये मंगलसूत्र ले जाएंगे? मतलब अपने मुंह से आपने कह दिया 15 लाख, तो
आपने 15 लाख कह दी, बाद में कहते जुमला था ये तो ये मंगलसूत्र वाला भी जुमला चला रहे थे क्या तुम? बांटने की राजनीति करते हो ये क्या? मंगलसूत्र, ये जो भैंस वाला मामला आया और ये राम मंदिर आपने कहा, तो ये मुद्दे ये काम कर रहे हैं इस चुनाव में नहीं? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। लोगों ने इनको देख लिया है 10 साल के अंदर कि इन्होंने बांटने का काम किया है, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है। इसलिए अब की बार उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता एक साथ खड़ी है, इसी मुद्दे पे लोगों ने एक साथ होकर वोट दिया है। ये जो गठबंधन हुआ है केजरीवाल और कांग्रेस का, 7 सीटों पर क्या लग रहा है? इंडिया जो गठबंधन हुआ है 7 सीटें हम जीत रहे हैं, 4 झाड़ू जीती, 3 कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, 4 झाड़ू इनका कैलकुलेशन है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। राशिद जी, क्या सोचकर वोट किया आपने? तो जी कांग्रेस ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनों को खोया है। उनका अधिकार और उनका फ़र्ज पहले बनता है कि वो राज करें। हम उनके कुर्बानियों पे वोट दे रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस नंबर 1 पे आएगी। वोट दिया है ये सोच के दिया है कि हमारी पावर, हम अपनी पावर में आना चाहते हैं। हमारी पावर का अंदाज़ा 4 तारीख को लग जाएगा। भाई उन्होंने अपने को खोया है, अपनों को गंवाया है। वो कहते हैं मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास है। गारंटी तो हमारी भी, हम भी तो मोहल्ले में सबको साथ जोड़ के चल रहे हैं। भाई गारंटी किसकी है? जो सबको लेके जोड़ के चले। वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? ये गारंटी नहीं है, ये जुमलेबाजी है। ये सब भाई जान गए जुमलेबाजी है। इस जुमलेबाजी से सब समझदार हो गए। इसलिए सबसे ज्यादा पोलिंग अमित शाह जी ने जो कहा है ना कि ये जुमले हैं, तो सबको पता लग गया कि आगे जुमले ही है। सब लोग हिंदू मुसलमान सब हम भाई है, सब गले में हाथ डाल के चल रहा है। जब है अपनापन, ये नहीं कि भाई जुमलेबाजी कर दी, इधर का भाई उधर, उधर का इधर। जो कांग्रेस के टाइम में कारोबार करते थे ना लोग, वो बेचारे खाली घूम रहे हैं। राशिद जी, आप ये बताइए कि जब वो आप कह रहे हैं कि इधर हिंदू इधर ये, तो जब वो कहते हैं कि 140 करोड़ का परिवार जो है हमारा परिवार है, तो फिर क्या चलता है? तो ये परिवार समझ रहे हैं तो फिर एक तरफा क्यों बात करते हैं वो? अभी उन्होंने कह दिया आरक्षण मुसलमानों को इतना दे दिया, क्यों? ये बातें कहाँ से आ रही हैं? ये हमारे तुम्हारे बीच में तो नहीं आ रही, हमें तो पता ही नहीं है। काम धंधे वाले लोग हैं भाई, काम धंधे लोग हैं। हमें तो उनसे ही पता लग रहा, मोदी जी से ही पता लग रहा कि भाई हमें आरक्षण इतना दे दिया, इतना नहीं दिया, इनसे छीन लो। हमें तो अपनी मेहनत करके खाना है। क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटें? बस 7 सीटें हमारी हैं, कांग्रेस की हैं। इनके हिसाब से जो है इंडिया गठबंधन की सीटें। क्या आपने वोट कर दिया? वोट कर दिया। हाँ, तो क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर आपने मतदान किया? तीन चीज़ों के लिए दिया था मतदान लास्ट ईयर, वो तीनों पूरे हो गए मेरे। क्या 3? भगवान राम, हाँ, जय श्री राम और मेरे, जय श्री राम और मेरे राम। एक ही बात। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो राम का कौन है? राम का कौन है? जो राम का नाम ले रहे हैं। हाँ, जो कहते हैं राम काल्पनिक है, हाँ, उनके राम नहीं है। हाँ। जो राक्षस होते हैं वो राम का नाम नहीं लेते। तो आप राक्षस किसे कहना चाह रहे हैं? जो कहते हैं राम काल्पनिक थे, हाँ। जो कहते थे कोर्ट में राम है ही नहीं, राम तो कल्पना है, आज वो कह रहे हम भी राम के हैं। ये होती है राजनीति। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। देखो जी, अपनी तो सोच ऐसी है, राम किसी जनमानस विशेष, किसी विशेष जन का राम नहीं है। राम हर इंसान के राम है। राम रोम रोम में बसते हैं। और कहते हैं देखो कि जो राम को लाए हैं, राम को लाया कौन? अरे राम को तो हम सबको लेके आए हैं, राम को कौन ला सकता है? ऐसा कौन धुरंधर पैदा हो गया जो राम को लेकर नीचे आ गया? राम तो हमें लेके आए हैं। राम को कोई नहीं लेके आया। राम तो असीम समय से, अथाह समय से चले आ रहे हैं। राम को कौन ला सकता है? अरे भैया, राम को कौन ला सकता है? जगह जगह राम तो सबके हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? राम पहले भी थे, राम आज भी हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी मिटाने की। इन्होंने रावण जो है आज भी पैदा हैं, रूप बदल के। अच्छा, ये जो राम मंदिर, हिंदुत्व और जो तमाम मुद्दे हैं, ये काम कर रहे हैं इस चुनाव में? देखो, हाँ। जब तक मुद्दा जब तक चल रहा था राम का, श्याम का, या किसी और भी अदरवाइज जो भी मुद्दे थे, उन मुद्दों ने इस बार कोई काम नहीं करा है। हवा सामने वाले की निकल चुकी है। केजरीवाल जी एंड मौके पे बाहर आए और उन्होंने धुआंधार प्रचार करा, और उस प्रचार का नतीजा आपको 5 जून को दिख जाएगा। 4 जून को इंडिया गठबंधन 7-0 से है। इनके हिसाब से इंडिया गठबंधन 7-0। आपका क्या नाम है भैया? राकेश। क्या लग रहा है, क्या वोट कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया, मेरा वोट गया है। क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दे कुछ नहीं, बेसिकली छोटे छोटे मुद्दे हैं, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े मुद्दे नहीं है। हम कोई हिंदू, हम भी हिंदू हैं,
हम ये मुसलमान को अलग नहीं समझते, हिंदू को अलग नहीं, हम हमारा है मत सबके लिए एक। हम भारतीय तो भारतीय हम है। राम को ला सके, भगवान ने हमें बनाया, हमने भगवान को नहीं बनाया, ठीक है जी ना। हमारी हम उनको जिनको राम को लाए हैं वो लेते आए हैं अपने, उनको हम राम को नहीं ला सकते ना, हमारी औकात है, सीधी सी बात है। हम केवल वो मुद्दा है एक गरीब आदमी जो बेसिकली जिसका अपना कमाने खाने का मुद्दा है उसको केवल उठाएंगे हम। बेसिक बेकार की चीज़ों में, बेकार की आपस में मतभेद में नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। जो काम करने का, जो गवर्नमेंट का काम करने का वो काम कर रहे हो, बाकी ये मुद्दे उठाना किसी के। काम हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी बहुत स्लो स्टेज में हो रहा है, जो होना चाहिए फास्ट में वो काम नहीं हो रहा। ये नहीं कहते नहीं कर रहे, काम हो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो करके हो रहा है। जो चीज़ काम तेजी में होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। बस हम ये चाहते हैं भाई काम अपना तेजी। आज सीटों पर क्या लग रहा है फिर, क्या अभी तक की? भैया अभी तक की प्रतिक्रिया यही है कि 7 सीटों पे कुल मिला के मिली जुली आना है। मिली जुली अभी कंप्लीट टक्कर मान रहे हैं। बिल्कुल टक्कर मान के चल रहे हैं, बिल्कुल। वोट कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दे हमारे यही थे, पब्लिक गरीब महिलाओं को मिले खर्चा, जो मतलब इंडिया गठबंधन का वो पूरा होना चाहिए। इंडिया गठबंधन? हाँ ये और क्या मुद्दे, क्या और देखा आपने? कहा महिलाओं को, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। अभी महिला सुरक्षा है नहीं? नहीं बिल्कुल है, पूरी सुरक्षा दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा पूरी सुरक्षा मिल रही है। हाँ, समझे। आपने वोट कर दिया? मेरा गाजियाबाद में दिनेश गुज्जर नाम है। अच्छा, गाजियाबाद में वहाँ दिनेश गुज्जर हो चुकी है। हाँ। महिला सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा, देश की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा। देश की सुरक्षा, तुम्हारा देश है तो तुम हो, देश नहीं है तो तुम नहीं हो। ठीक, देशद्रोहियों का काम नहीं है, जो देशभक्त है उनका काम है यहाँ पर। कौन देश? बाबूजी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। देशद्रोहियों का काम नहीं है, देशभक्तों का काम है। हाँ, तो कौन देशद्रोही? आप क्या कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट करिए थोड़ा। अगर चोरी करी है केजरीवाल जी ने, उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, अगर उन्होंने घोटाले करे हैं तो उनका जवाब उनको ही देना पड़ेगा, जनता कुछ नहीं जानती। आपके लिए मुद्दे क्या थे? मुद्दे क्या है, सब बढ़िया हो रहा है। आपने कहा कि देश सुरक्षित हाँ, देश है तो सब कुछ है। हाँ, तो देश सुरक्षित है अभी? हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत सुरक्षित है। और इसके बाद? और मोदी जी के उसमें रहेगा तो सुरक्षित ही रहेगा। अच्छा, मोदी जी के उसमें सुरक्षित रहे? सुरक्षित ही रहेगा। हाँ, हाँ, बढ़िया रहेगा। इनसे ये पूछो, अगर देश सुरक्षित है तो पुलवामा इनसे भाग क्यों रहे? अब इनसे इन्हें कुछ पता तो है नहीं, ज्ञान की बातें करने आ जाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ज्ञानी है, ऐसे ये लोग ज्ञानी है। हाँ, वो क्या पता है, बता। हमें ये पता है कि पूरा हिंदुस्तान जब से मोदी जी आए हैं जुआरी बना दिया है। मोबाइल पे फोन को सबसे पहले ऐड आएगा लूडो खेलो जी, टीम 11, ड्रीम 11, पता नहीं कितने खुले ऐड आ रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं आते थे। हिंदुस्तान में जुआ अलाउड नहीं है, इन्होंने जुआ ही जुआ करवा दिया पूरे में। ऑनलाइन खेलो जी, घर घर में बच्चा बर्बाद हो रहा है जुआ खेल खेल के। ये देश का उद्धार हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी ये काम करवाएंगे? तो दिल्ली की जनता के बीच कौन से मुद्दे हावी हैं? दिल्ली की जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं किसी पार्टी ये नहीं कहता कि केजरीवाल ने बहुत कुछ किया। अगर आज कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुई, अगर ये ना होता, सबसे बड़ी बात लॉकडाउन के अंदर ले लो, लॉकडाउन के अंदर अगर जैसे महंगाई इतनी ज़्यादा पीक पे है, अगर हमारे पे काम धंधे कुछ नहीं, सबके लॉकडाउन था, कुछ नहीं था, अगर बिजली के बिल भरने पड़ जाते किसी को, पानी का बिल भरना पड़ जाता किसी को, अस्पताल जाना पड़ गया किसी को, तो कहाँ से पैसा लाता वो? या अपने घर का किराया देता, रोटी खाता या बिल भरता? आज वो क्यों जिंदा है? क्यों? उसको बिल नहीं भरना था, बिजली पानी की टेंशन ही नहीं थी, शिक्षा की चिंता नहीं थी, कहीं पैसे खर्चे नहीं होने ही नहीं थे, इसलिए वो अपने जीवित है और ठीक ठाक है। और स्टेटों में देखो कितने लोगों ने तो मर गए, इसी सोच में मर गए कि कहाँ से किराया देंगे। आप कह दूसरे स्टेटों में मर गए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो जन सेवा कर रही है। जन सेवा ने, आपने एक चीज़ देखी, जन सेवा, वही वैक्सीन आज कितना इफेक्ट डाल रही है। जिसको ये कह रहे थे फ्री के चक्कर में कितने रेट, आम पब्लिक को फ्री, लेकिन मोदी जी ने तो फ्री में नहीं दी ना किसी को, कंपनियों को तो पैसा दिया ना उन्होंने, फ्री में तो कुछ नहीं बांटा। दूसरों खुद फ्री में बांटे तो सब कुछ ठीक है, केजरीवाल फ्री में दे तो क्यों दे रहा है जी? रेवड़ी बांट रहा है। तो क्या लगता है, टक्कर मान रहे 7 सीटों पर? मैं तो कहता हूँ टक्कर तो उससे होती है ना जो टक्कर के लायक हो। टक्कर ही नहीं है वो, तो टक्कर लायक ही नहीं है, खत्म है बिल्कुल। 25 मई बीजेपी गई, 25 मई बीजेपी गई, लेकिन 2014-2019 से सुपड़ा साफ कर दिया था विपक्ष से। वक्त तो ऐसे तो कांग्रेस ने भी सबका सुपड़ा साफ कर रखा था एक वक्त में। वक्त सबका आता है, तो मतलब वक्त आपके हिसाब से अभी? हाँ बिल्कुल, वक्त सबका आता है। हमेशा कोई समय, एक समय के साथ परिवर्तन होता ही है। सब एक साथ चलेगा, सब कुछ चेंज होगा, और ये देखने को भी पता चल जाएगा 4 जून को। 400 पार का, 400 पार वाली मिलेगी ना, 400 पार के ना, 400 पार वाली मिलेगी उनको। हम कब कह रहे हैं 400 पार लो? इस बार 400 पार नहीं, इस बार बीजेपी बाहर।
उनका नारा था 400 पार, लेकिन इस बार होगी बीजेपी बिल्कुल बाहर, बीजेपी बाहर। और गठबंधन से तो इतना बेनिफिट हुआ है इस बार, जो अब वोट कट नहीं रहा है सब। जो खिचड़ी पकती थी ना, अब जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी है तो कांग्रेस नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वहाँ कटेगा नहीं वोट, सीधा झाड़ू पे वोट जा रहा है, विकास पे वोट जा रहा है, केजरीवाल को वोट जा रहा है। तो इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे 7 सीटों पर। इस बार अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके हिसाब से? हाँ, ये अब के जो पहले होते थे ना 7 सीटें भाजपा की आ गई, तो शायद अब की बार ऐसे नतीजे नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि विकास पे वोट जा रहा है दिल्ली, और इस केजरीवाल ने काम किए, और गठबंधन से बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले। अच्छा, तो गठबंधन से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इनके हिसाब से। आपने मतदान कर दिया? हाँ सर। हाँ, क्या मुद्दे थे जहन में, क्या मुद्दे चल रहे थे आपके दिमाग में, क्या मुद्दे लेकर गए थे आप? मुद्दे वही होते हैं अपने जो रोज़मर्रा के हैं, जैसे बिजली है, पानी है, फिर रोटी है, मतलब ये जो अस्पताल है और पढ़ाई लिखाई है, स्कूल है, मुद्दों की है, मुद्दे की है मुद्दों। ये जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, तो ये बेहतर कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ये सर सरकार कर रही है या फिर जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जाए हैं, यहाँ के स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक इतने बढ़िया हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। हम तो देखो अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो काम पे ही वोट मिल रहा है केजरीवाल को। अच्छा, काम पर वोट मिल रहा है। तो उन्हें जेल जाना पड़ा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उससे कुछ नुकसान होता दिखाई दे रहा है? नहीं, नुकसान क्या है, उन्होंने बस मतलब उन पे कोई ज़मीन नहीं निकली, पैसा नहीं निकला, ये ज़बरदस्ती इन्होंने। आप एक काम करो ना, मुझे आ दो ईडी, आप ईडी दो मुझे, मैं सबको अंदर करा दूंगा। मोदी फोदी सबको सब अंदर चले जाएंगे, सब जाएंगे। तो आईडी आपको दे दिया जाए तो आप जिसको सबको, लेकिन उसे तो स्वतंत्र जांच एजेंसी कहते हैं। वो कहते हैं खाली, ये वरना वो तो बहुत तोता बोलता है, एक बात तोता बोलते हैं, ये तो जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी का ईडी सब उनके होते हैं ये। अब मुझे ये बताओ, कोई केस देखा आपने ऐसा जिसमें जमानत ना होती हो? आज जो मर्डर कर देता है उसकी जमानत हो जाती है, इसलिए कोई मर्डर तो करा ही नहीं है, और ना उसमें कुछ मिला है, आज तक कोई जमीन मिली है, पैसा मिला है। जांच तो चल रही है अभी। तो मतलब जांच से पहले मतलब जेल में डाल लोगे, जो जमानत भी नहीं होगी उसकी। ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या, बिल्कुल जबरदस्ती। तो कुछ क्या लग रहा है इस बार 7 सीटों पर फिर क्या माहौल है? 7 की 7 गठबंधन की, 7 के 7 गठबंधन। ओके रिपोर्ट है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई सुपड़ा साहब, बीजेपी वाले बोलते हैं मुझे 15 लाख रुपए देंगे, मिल गए 15 लाख मिल गए, अब मिल गए मुझे है। ये खाली जुमलों की पार्टी है, खाली बोलती है। वो केजरीवाल जो बोलता है ना वो करता है। अभी इन्होंने क्या किया, अभी एक स्कीम आई है, हर महिला को 18 साल जो महिला जो है उसको 1000 रुपये देंगे, उनको 1000 रुपये और देंगे। वो जुमला नहीं है, इन्होंने बिजली का जो मुद्दा था उन्होंने किया। वो बीजेपी वाले क्या बोलते थे, जैसे ही गवर्नमेंट बन जाएगी इसकी ये खत्म कर देगा। आज 10 साल तो हो गए, 10 साल आज खत्म नहीं हुई है। और जो कहता है वो करता भी है। गारंटी की बात वो करते हैं कि भाई मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी तो केजरीवाल चलाई हुई है। ये गारंटी सब जो है केजरीवाल लेके आए थे। अच्छा, मतलब आपका शब्द भी चुरा लिया। हाँ। ये गारंटी तो सब जो केजरीवाल के थे, हाँ। जो ये मोदी से चुरा लिए। दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? दिल्ली के कोई और मुद्दे हैं जो लगता है कि इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन पाया हो? सबसे बड़ा दिल्ली का मुद्दा ये है कि ये जो एलजी जो है बैठाए थे हमारे सर पर लाके ना, तो जो दिल्ली को बनाना है पूर्ण राज्य का, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो, वो करना है आपके। अच्छा, आपके ये होकर रहेगा। ये बार एलजी को बढ़ाए थे सर पे लाके, वो एलजी होता है बीजेपी का, तो ये है। अच्छा, तो ये एक यूथ है साथ में, आपने वोट कर दिया? हाँ जी। एक यूथ के क्या मुद्दे थे वोट करते समय? भाई यूथ के मुद्दे हैं रोजगार और बेरोजगारी, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो आपके मुद्दे रोजगार, बेरोजगारी, और मैं तो यही कहूँगा अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी ही जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी ही जाने वाले हैं। अच्छे दिन लाने की तो वो बात करते हैं, अच्छे दिन आए नहीं कि आए या नहीं? तो पूछ लो जनता से, और आए आप अपना बताएं। अच्छे दिन अभी नहीं आए, कोई नहीं आए। अच्छा, अच्छे दिन नहीं आए। बस ये तो भगवान के नाम पर वोट मांगना, राम के नाम पर कोई भी भाषण देख लीजिए, हिंदू मुसलमान के अलावा पूरा नहीं होता है। हिंदू मुसलमान करता है, कभी बहस खोल लेंगे। ये एक प्रधानमंत्री के लेवल, ये प्रधानमंत्री के लेवल का भाषण थोड़ी है। प्रधानमंत्री को अपने पद की कुछ
गरिमा रखनी चाहिए अपने नहीं तो अपने पोस्ट के तो उस वैल्यू रखें उसको उसको उतना नीचे नहीं गिराना चाहिए, ठीक है ना। उसमें मुद्दे रखो 10 साल में तुमने क्या काम किया, तुम्हारे पास तो बहुत बड़े अचीवमेंट है विपक्ष के अलावा। बल्कि विपक्ष अपने मुद्दे बता रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, पहली नौकरी पक्की, और युवाओं को हम जो है अप्रेंटिस में 5,000 रुपये देंगे हर महीने, सॉरी 8,000 रुपये, और दूसरा मनरेगा में 400 रुपये, महिलाओं को 8,000 रुपये, और किसानों को गारंटी अग्निवीर खत्म। तो ये इनके मुद्दे थे, इस हिसाब से इन्होंने वोट किया। आपको क्या लगता है, क्या नाम है? सर मेरा नाम सतपाल है। हो गया मतदान, हो गया? हाँ मतदान हो गया। हाँ, तो क्या सोचा था? सर सोचा है बस शुरू से केजरीवाल को ही मानते हुए चले आए, उन्होंने काम किया है और काम कर रहे हैं, यही सोच के मैंने उनको वोट दिया है। क्या क्या काम अच्छा लगा? तो सभी काम अच्छे लगे। देखो स्कूल में अच्छी सुविधा दी बच्चों के लिए, और हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा है, और आगे मतलब और भी काम किए उन्होंने। महिलाओं के लिए बस टिकट फ्री है। ये आपके मुद्दे थे। हाँ, आपका नाम क्या? अजय कुमार। हो गया? हाँ जी। कुमार के मतदान। क्या मुद्दे थे? मुद्दे वही थे, बेरोजगारी। बेरोजगारी। हाँ जी। हाँ, तो और केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए। केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। हाँ जी, 7 सीटों पे केजरीवाल है। 7 सीटों, यानी टक्कर है आपका? टक्कर है पूरी। तो ये केजरीवाल जी पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इससे क्या लग रहा है? जानना जरूरी हो जाता है कि भाई इनका वोट या भ्रष्टाचार वाली छवि जो बनी या जो आरोप लगे उससे वोट कम हुई है, या क्या लगा? ज़्यादा हुई है, ज़्यादा हुई है। और ज़्यादा हो गया? हाँ, ये सब इनकी मिली भगत है, सब झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। ये फंसाने की साजिश है, फिर साजिश है। आपको साजिश लग रही है? साजिश है। हाँ। केजरीवाल की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। अरे अभी जेल जाना फिर पड़ेगा अभी 2 तारीख को। नहीं कोई जाए। हाँ। सरकार बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरकार बन जाएगी, आपको लग रहा है कि सरकार बन जाएगी। नेशनल पिलर, देश की आवाज़।